नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राणा दंपति की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, जमानत रद्द क्यों न करे, मांगा जवाब। दिल्ली पहुंची सांसद नवनीत राणा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, जेल में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की। अमरावती सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी ने पकड़ा तुल, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 23 मई को बुलाई बैठक, नवनीत भी होगी शामिल, रखेंगी अपना पक्ष। मुंबई में दाऊद इब्राहिम से जुड़े 29 ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी, नवाब मलिक के करीबी के घर पर भी चला सर्च ऑपरेशन। महाविकास अघाड़ी दल में पड़ी दरार, आमने सामने आए संजय राउत और अजीत पवार, शिरूर लोकसभा सीट को लेकर बोला एक दूसरे पर हमला। तो हेडलाइंस के बाद अब खबरों पर रुक कर लेते हैं। हमारी पहली खबर है राणा दंपति से जुड़ी हुई। दरअसल मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि आखिर उनकी जमानत क्यों नहीं रद्द की जानी चाहिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए जमानत, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। राणा दंपति को 18 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि जमानत देते वक्त कोर्ट ने उन्हें मीडिया से बात करने के लिए मना किया था, लेकिन सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कोर्ट में राणा दंपति की जमानत रद्द करने की अपील की और कहा कि राणा दंपति लगातार मीडिया से बात कर रही है। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मुंबई सेशन कोर्ट के इस नए आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नवनीत राणा ने कहा कि कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो शर्तें लगाई थी उसके तहत उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग और केस से जुड़ी जानकारियां मीडिया से शेयर करने के लिए मना किया था। हमने मीडिया से केस के संबंध में कोई बात नहीं की है। मेरे साथ लॉकअप में जो गलत व्यवहार किया गया था उसके बारे में मैंने मीडिया से संवाद किया था। इस तरह हमने जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे। एक तरफ जहां मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, तो वहीं अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर नवनीत राणा दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने संजय राउत की एक बयान पर प्रतिक्रिया दी और केस दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल संजय राउत ने नवनीत राणा पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा था कि जो भी शिवसेना और मातोश्री को आंख उठाकर देखेगा उन्हें जमीन के 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। शमशान घाट में अंतिम संस्कार की सामग्री पहुंचा दी जाएगी। राणा दंपति जब अपने दिल्ली के आवास पर पहुंची तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनको श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति और हनुमान चालीसा भेंट करके स्वागत किया गया। दिल्ली दौरे के दौरान नवनीत राणा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर पहुंची और उनसे मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में हो रही घटनाओं और उद्धव ठाकरे की शिकायत भी की है। साथ ही उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी दी है। वहीं राणा दंपति गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर अपने साथ जेल में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत करेगी। एक तरफ जहां नवनीत राणा ने ओम बिरला से मामले की शिकायत की, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने अमरावती सांसद की गिरफ्तारी के मामले में बैठक बुलाई, जिस पर 23 मई को समिति सुनवाई करेगी, जिसके लिए समिति की तरफ से नवनीत राणा को भी तलब किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सांसद नवनीत राणा मुंबई में हुई अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद थाने में हुई बदसलूकी को लेकर अपना पक्ष रखेंगी। नवनीत राणा ने 25 अप्रैल को लोकसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर इस बारे में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। लोकसभा भी सांसद होने के नाते नवनीत राणा की शिकायत को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया था। आपको बता दें कि झारखंड में चतरा से बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह इस 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। फिलहाल समिति में एक स्थान खाली पड़ी है। एक तरफ जहां नवनीत राणा को सुनवाई के लिए विशेषाधिकार समिति ने तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में दाऊद इब्राहिम से जुड़े 29 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है, जिसमें मुंबई के भेंडी बाजार, नागपाड़ा, मुब्रा, माहिम,
ग्राड रोड, सेंटा क्रूज, गोरेगांव, बोरीवली जैसे ठिकानों पर छापेमारी की गई है। डी कंपनी के हवाला रैकेट का काम संभालने वाले सहयोगियों और शार्प शूटर्स पर यह कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद एनसीपी नेता नवाब मलिक के बेहद करीबी शख्स सुहेल खांडवानी के घर पर भी छापा पड़ा है। सुहेल के माहिम में स्थित घर पर भी सर्च ऑपरेशन चला है। आपको बताते चले कि सुहेल खांडवानी माहिम के हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी हैं। सुहेल के घर के बाहर सीआरपीएफ का कड़ा बंदोबस्त है। इसके अलावा एनआईए ने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के 2 आरोपियों और एक बिल्डर के घर पर भी छापेमारी की है। माहिम से 1993 के बम ब्लास्ट के आरोपी कयूम नाम के शख्स के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। ग्रांट रोड से सलीम फ्रूट नाम के एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। सलीम फ्रूट का नाम नवाब मलिक की गिरफ्तारी के वक्त ईडी की पूछताछ में भी सामने आया था। माहिम के बाबा फालूदा के मालिक असलम सरोदिया के घर पर भी ये छापेमारी की गई। इस बात की चर्चा जोर शोर से शुरू है कि एनआईए के निशाने पर पूरा ठाकरे सरकार का एक मंत्री भी है। आपको बताते चले कि एनआईए ने फरवरी महीने में एक केस रजिस्टर किया था। यह केस पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम से संबंधित हवाला और ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ किया गया था और उसी केस के आधार पर ईडी ने भी नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से संबंधित लोगों से जमीन का सौदा करने का आरोप लगाया था। इन छापेमारियों में एनआईए के हाथ कुछ अहम सुराग लगने की जानकारी भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में अभी तक मन से बीजेपी और राणा दंपति सरकार पर हमला बोल रही थी, लेकिन अब अघाड़ी सरकार में ही गृह युद्ध शुरू हो गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार और शिवसेना के सांसद संजय राउत आमने सामने आ गए हैं। ये पूरा विवाद महाराष्ट्र के शिरूर लोकसभा सीट को लेकर हुआ है। दरअसल इस सीट पर इस वक्त एनसीपी के नेता अमोल कोल्हे सांसद हैं, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस सीट पर शिवसेना के नेता को सांसद बनाया जाए, जिस पर संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। राउत ने कहा कि शिवसेना के नेता शिवाजी अधरलाव पाटिल शिरूर नए सांसद होंगे। राउत ने कहा कि सरकार चलाते वक्त कुछ समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन चिंता न करें, मुख्यमंत्री शिवसेना पार्टी आपके नेता के पीछे है। अधरलाव पाटिल अगली बार सांसद में होंगे। उनके इस बयान से शिव सैनिक में उत्साह फैल गई है। तो वहीं उनके इस बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पवार ने कहा कि संजय राउत ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये बयान दिया है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि उम्मीदवार की घोषणा के बाद क्या मुझे शरद पवार को टिकट देने का अधिकार है। साथ ही पवार ने सवाल किया है कि क्या संजय राउत को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टिकट देने का अधिकार है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।